नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय माइथोलॉजी पर। हमारे देश के कई धार्मिक स्थान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। वैज्ञानिक जब किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते तो नतमस्तक हो जाते हैं। इन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर भक्त भगवान के चमत्कार के आगे श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो अभी भी भक्तों के लिए एक पहेली है। कहते हैं कि यहाँ अगर भगवान को समय पर भोग नहीं लगाया तो मूर्ति सूख जाती है और श्री कृष्ण की कमर पट्टी खिसककर नीचे चली जाती है। यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है दक्षिण भारत के राज्य केरल के थिरुवरपुर में। पौराणिक कहानी है कि वनवास के समय पांडवों ने संकट से उभरने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई और इसकी पूजा कर इसे भोग लगाने लगे। उनके साथ कई मछुआरे भी साथ में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगे। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तो उन्होंने इस मूर्ति को मछुआरों के पास ही रहने दिया। एक समय जब मछुआरे किसी संकट में फंस गए तो एक साधु ने कहा कि भगवान कृष्ण की ठीक से सेवा नहीं हो रही है, इसलिए कष्ट आ रहा है। ऐसा सुनते ही मछुआरों ने मूर्ति विसर्जित कर दी। आगे चलकर यह मूर्ति ऋषि बिल्वमंगलम स्वामियार की नाव से टकरा गई। उन्होंने मूर्ति को पानी से निकाला और एक पेड़ के नीचे रख दिया। जब उन्होंने इस मूर्ति को दोबारा उठाना चाहा तो वह इसे हिला तक नहीं सके। ऋषि बिल्वमंगलम स्वामियार ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को यहीं स्थापित कर दिया। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था और तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान के विग्रह को बहुत भूख लगती है। यहाँ थाली में रखा हुआ प्रसाद धीरे धीरे कम और फिर पूरा ही गायब हो जाता है। कहते हैं स्वयं प्रभु श्री कृष्ण इसको खाते हैं। एक बार ग्रहण काल में सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया। ग्रहण में यहाँ प्रसाद नहीं रखा गया। उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ग्रहण काल के बाद जब कपाट खोले गए तो देखा कि भगवान की मूर्ति बहुत ही दुबली हो चुकी थी। उनके वस्त्र ढीले हो गए थे और कमरपेटी नीचे गिर गई थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वह भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाए जाएं। तब से भगवान को 10 बार भोग लगाने की प्रथा शुरू हुई और मूर्ति फिर से तंदुरुस्त हो गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपने विचार हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए